अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल की पिन्नी की रेसिपी। तो इसको चावल के लड्डू भी बोलते हैं और चावल की पिन्नियाँ भी कहते हैं। और ये पंजाब की सौगात है। पंजाब में इनको हर साल लोग बनाते हैं विंटर के सीज़न में। और मैं आपको इसकी आज ऐसी रेसिपी दूंगी कि आप इसको बनाकर 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है इसकी। तो चलिए हम इनकी रेसिपी देख लेते हैं। चावल की पिन्नियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो अज्जा लिए हैं वो ये हैं। मैंने चावल का आटा लिया है आधा किलो। और चावल को कभी भी आप ख़ुद से घर में नहीं पीसें, आप बाज़ार से इसका बना हुआ आटा ख़रीदें तो उससे अच्छी पिन्नियाँ बनेंगी। गुड़ आधा किलो हमने लिया है। और ये तिल हैं, ये मैंने आधी प्याली ली है। और ये साबुत खोपरा है, इसको हमने ख़ुद ग्रेट किया है, आधी प्याली है। मूंगफली 1 प्याली है मेरे पास। और सब्ज़ इलायची है, ग्रीन कार्डिमम 10 से 12, इनको मैंने पीस लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम चावल का जो आटा है इसको हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे। तो मैंने आधी प्याली घी लिया है और इसमें अब मैं इसको भूनूंगी। तो इसको चावल के आटे को हमें हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनिएगा। इससे ये होगा कि हम हल्की आंच पर इसको भूनेंगे तो इसका ज़ायका मज़ेदार होगा और ये बहुत अच्छी खुशबू देगा। और इसमें हमें लगातार चम्मच चलाते रहना है। तो इसको भूनने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए इसका कलर हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। तो जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगेगी, जब तक हम इसको भूनते रहेंगे और चम्मच इसका लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना लगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी सी आने लगी है। तो ये भुन चुका है चावल का आटा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब मैं मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट हमें करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो हम इसको चावल के आटे के साथ ही मिला लेंगे। और अब मैं ये वाइट तिल है, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। जलाना नहीं है, हल्का सा करना है। जैसे ही चटकने की आवाज़ आएगी तो मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए ये भी हो चुके हैं। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और अब हम इसमें ये घिसा हुआ खोपरा डाल दिया है मैंने। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी और साथ ही में सब्ज़ इलायची डाल दी है, इनको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम ये चाशनी तैयार करेंगे गुड़ की। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चाशनी इसकी तैयार कर लेंगे। जब चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम इसको चावल के आटे में मिला देंगे और हल्का सा ठंडा करके, जितना हाथ हमारा बर्दाश्त कर सके, तो हम इसको फ़ौरन इसके ऐसे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने लड्डू बना लिए हैं। चाशनी तैयार हुई तो मैंने उसको चावल के आटे में मिला दिया और उसके बाद हमने इसके जल्दी जल्दी लड्डू बना लिए। तो मैंने इस रेसिपी में दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। दूध का इस्तेमाल करने से जो हमारी पिन्नियाँ हैं वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने इसीलिए नहीं डाला है इसमें दूध। तो हमने ये गुड़ के शीरे से बनाई है और बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें।